आज इस वीडियो में इन मर्दों की असली पहचान दिखानी है जो ये लोग कह रहे हैं कि मालती चौहान चरित्रहीन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, मालती चौहान को जो पति कह रहा है कि ये मालती चौहान चरित्रहीन है, मेरे पीठ पीछे रंगरलियां मना रही थी, तो उस समय मैं पूछना चाहती हूँ विष्णुराज से कि उस समय चरित्रहीन नहीं थी जिस समय तुमने उस ही मालती को बच्चे को दूध पिलाते हुए वीडियो वायरल करी थी। ये चरित्रहीन नहीं है, सरेआम उसके जिस्म को परोसा था सोशल मीडिया पे। उस समय वो चरित्रहीन नहीं थी। उस समय चरित्रहीन नहीं थी जिस समय पेटीकोट ब्लाउज पे उसको नदी में नहला के वीडियो वायरल किए थे। उस समय वो चरित्रहीन नहीं थी। उस समय तुम्हारे नज़र में सही थी क्योंकि वो वीडियो था। तुम्हारे नज़र में दूध पिलाते हुए एक मातृत्व को दिखाया गया था। तुम जो सोचोगे वो सही होगा, बाकी लोग सोचेंगे वो गलत होगा। शर्म नहीं आती है तुमको इंसान कहते हुए? पति तो छोड़ो, शर्म नहीं आती है तुमको एक मर्द कहते हुए? ऐसे मर्द को मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो अपने ही पत्नी को जलील कर रहा है सोशल मीडिया पे। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर मालती चौहान गलत है, मान लेती हूँ, मैं कह रही हूँ कि वो गलत है, लेकिन कोई राइट नहीं बनता है कि सरेआम उसको इज्जत उसका सोशल मीडिया पे उतारे। उसका ही पति, दूसरा कोई तो छोड़ो यार, दूसरा कोई उतारेगा तो इंसान थू करेगा, लेकिन उसका ही पति इस तरह से एक बीवी को जो अकेली है सोशल मीडिया पे उसके साथ के पूरे गैंग के लोग मतलब उसके जिस्म का हनन कर रहे हैं, क्या ये गलत, ये सही है? और नई नई बात पता चली है जो इन दोनों के बीच में आया है। ये राहुल राज को मैं बात कर रही हूँ, जो अपने आप को मर्द कहता है, अपने बीवी के साथ वीडियो बना के मेरी बीवी कुछ कहना चाहती है, ये है वो है, एक औरत को बदनाम करके जबरदस्ती उसको पोक करके भगा के उसके बाद से उसके ऊपर लांछन लगा रहा है। ये जानबूझ के ये सब किया है अपने आप को सच साबित करने के लिए। आप लोग सच देखिए, इसकी बातें जब बाहर आ रही हैं रिकॉर्डिंग में, आप लोग सुनिए कि ये खुद ही बोल रहा है भागने के लिए। और जब वो रिकॉर्डिंग कर लिया है उसमें कहते हुए, तो ये तुरंत दे दिया विष्णुराज को कि देखो तुम्हारी बीबी ऐसी तुम्हारे पीठ पीछे कर रही है। कितनी बड़ी साजिश है। पहली बात कि कोई भी वीडियो, मैं एक और वीडियो डाली हूँ उसमें भी बोली हूँ कि किसी का रिकॉर्डिंग वायरल करना अब कानूनी मतलब जुर्म है। उसके बिना इजाजत के ना आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो ना ही वायरल कर सकते हो। तो सबसे बड़ा अपराध तो इन्होंने किया, इस पर भी कार्रवाई होगी। मैं कह रही हूँ कि होनी चाहिए। और नहीं तो उस मालती का पूरा गहना ये राहुल राज लेके बैठा है। विष्णुराज राहुल जो अपने आप को कहता है मर्द, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट ही जाता है। तो अब तुम लोगों के पाप का घड़ा भर गया है। मालती चौहान को बदनाम करने के पहले अपने गिरेबान में देखना कि तुम लोग कितने चरित्रवान हो। विष्णुराज के जब सच्चाई सामने आई है तो मिनमिना रहे हैं, फोन कर रहे हैं। जिसे दुश्मन बनाए थे गोरखपुरिया भौजी को, उनको फोन करके मिनमिना रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। जब बात आती है अपने बहन बेटी पे तो मिनमिनाना शुरू हो जाता है। अगर उसी जगह पे उसकी बहन बेटी होती तो इस तरह से इज्जत उछालता क्या? मैं हर वीडियो में ये बोली हूँ, क्या तुम्हारे घर की बहन बेटियों के साथ ऐसा होता? अगर तुम्हारी घर की बेटियां ही अगर गलत होती, ऐसा होता, तो क्या तुम सोशल मीडिया पे इस तरह सरेआम इज्जत उछालते? एक छोटे से बच्चे के साथ एक औरत को तुम इस तरह से जलील कर रहे हो। तुम अपने आप को मर्द कर रहे हो सीरियसली। और जो जो लोग इसमें ये बोल रहे हैं कि मालती चौहान गलत है, गलत है, मेरे नज़र में गलत नहीं है, मेरे नज़र में गलत नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं गलत है वो चरित्रवान है अपने आप में। थोड़ा मुझे कमेंट करके बताना। बहुत वायरल कर रहे थे, 2-3 दिनों से बहुत वायरल कर रहे थे, मालती चौहान चरित्रहीन है, हीन है, हीन है। एक औरत, एक भाई बहन के रिश्ते को, ये सोची समझी इसकी साजिश थी। वो लड़की के साथ में इसका सारा गेम प्लान चल रहा था कि मालती को बदनाम करेंगे, मालती रास्ते से हट जाएगी। जब मालती के ऊपर ब्लेम करेंगे, सीधे औरत का एक कमजोरी है चरित्र, उसके चरित्र को हनन कर दो, वो ऑटोमेटिक टूट जाएगी। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो औरत का जब हाय लगता है ना, तो अच्छे अच्छों की मतलब ना यहीं पे मिट्टी में मिट जाती है, और ऊपर वाला तो साथ में रहता है।
औरत को कभी भी इतने हल्के में नहीं आंकना चाहिए। और स्पेशली मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज गोरखपुरिया उनके साथ में, मालती के साथ में है। ऐसे ही सब लोग सपोर्ट करिए और सब लोग वीडियो बनाइए मालती के लिए, सपोर्ट के लिए। गलत है सही है हम नहीं डिसाइड करेंगे, हमें वही पता है जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। तो हमें तो दूसरा पहलू पता ही नहीं है, हमें सिर्फ एक पहलू पता है जो ये चिल्ला रहा है, अपने पत्नी को चरित्रहीन कह रहा है। हमने दूसरा पहलू देखा ही नहीं। तो हमें नहीं मानना है कि हमें वो गलत है, तो हमें उनका सपोर्ट देना चाहिए। वो एक औरत है और औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है। आप मेरी जितनी भी बहन हैं, जितनी भी माताएं हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताना। बेशक एक औरत को गलत करना कोई अधिकार नहीं है शादी के बाद, लेकिन वो क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता। क्या ये अपने चरित्र का कोई भी लेखा जोखा दिया है? इसने क्या किया है मालती के पीठ पीछे? वो तो सारा सबूत मिटा दिया है। मालती का कहना है कि वो जिसमें सबूत था वो मोबाइल ही फोड़ दिया। तो अपना सारा सबूत जब मिटा दिया, फोड़ दिया, उसके बाद से मालती की सच्चाई ला रहा है कि लोग माने, क्यों माने भाई। और सोशल मीडिया पे सच्चाई लाने का एक ही रीज़न है कि भैया सोशल मीडिया पे जब कहते हैं कि आग की तरफ फैलता है सोशल मीडिया पे चीज़ें, फैला दो तो अपने आप रास्ते से हट जाएगी। अगर इसको सही में, अगर इसकी पत्नी इसकी नज़र में गलत होती ना तो सोशल मीडिया पे कभी नहीं लाता, कभी नहीं लाता। अपने आप को इज्जतदार कहता है ना, तुम भी इज्जतदार नहीं हो और चरित्रवान नहीं हो। तुम भी उतने ही चरित्रहीन हो जितना तुम अपने बीवी को अपने मुंह से बना रहे हो। पहले इसी चीज का क्वेश्चन का आंसर हमारा लीजिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, उस तक पहुंचे कि जो औरत को दूध पिलाते हुए तुमने वायरल किया था वो चरित्रहीन नहीं थी। उस समय तुमने खुद, उसके पति ने उसके जिस्म को परोसा था सोशल मीडिया पे। क्या वो चरित्रहीन नहीं कहलाएगा? नदी में नहाते हुए चरित्रहीन नहीं कहलाएगा? तुम रंगरलिया मनाओ अपनी बीवी के साथ, सरेआम बाजार परोसो, वो चरित्रहीन नहीं है। और जो तुम्हारे मुताबिक ना हो, तुम उसको रास्ते से हटाना चाहो तो वो चरित्रहीन हो गई। मजबूर मत करो, कौन सा रिकॉर्डिंग, कैसा रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग पे कोई भरोसा नहीं है। उसमें आदमी एडिटिंग, आजकल का ज़माना है एडिट करने का। किसी को बदनाम करने के लिए इस तरह से आदमी गिर जाता है कि एडिट करके, काट छाट के लोगों को अपने अकॉर्डिंग परोसता है कि लोग सच्चाई जाने। तो किसी कभी कभी आंखों देखा भी हाल सही नहीं होता है, गलत होता है। उंगली उठाने से पहले किसी औरत पे 10 बार सोचिएगा कि क्या ये इस जगह पे हमारे घर की बहन बेटी होती तो ऐसे ही हम करते क्या। और लालत है ऐसे पति होने पे जिस तरह से ये अपने पत्नी का चीरहरण कर रहा है। पति कहलाने लायक नहीं है, मैं यही कहूँगी। और अब भी अगर अकल आ जाए सामने कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दोस्त कितना रचना रच रहे हैं चक्रव्यूह का, तो आंख खोल लो और अपने परिवार को समेट लो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बच्चा है छोटा, सोचा तुमने कि पहले कैसी जिंदगी थी और अभी कैसी है? एक लड़की के चक्कर में ये सारा खेल हो रहा है। जो राधिका नाम की बताई जा रही है, उसका मैंने अभी देखा आईडी, उस पर जबरदस्ती विष्णुराज मालती को बुलवा रहा है और मालती बोलना नहीं चाह रही है कि मालती कुछ बोलो इसके चैनल को, वो बोलना नहीं चाह रही है। ये सब रचना 1-2 महीने से रची जा रही थी और जो अपने रास्ते को साफ करने के लिए ये मालती पे ब्लेम किया जा रहा है। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है, अपने आँख का पट्टर खोलिए और साथ दीजिए एक औरत का। मर्द को तो चलते फिरते साथ देने वाले और 4 लुहेड़े हैं, जिसको बस पड़ी है कि मालती के चरित्र को दाग लगा दे, बस हो गया। असली औरत वही है जो एक औरत का साथ दे। और आज साथ जो दे रही है गोरखपुरिया रिंकी जी, साथ दे रही हैं। बहुत अच्छा लगा कि एक औरत का ही साथ देती है और मुझे बहुत गर्व है। और बहुत लोग उसके भी पीछे पड़े हैं, रिंकी के, जो कभी सपोर्ट करते थे आज उसको इस तरह से जलील कर रहे हैं कि पूछो मत। तो सबका हिसाब होगा ऊपर वाले के नज़र में, है ना। तो वेट एंड वॉच।
किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, वो चाहे जो भी हो। तो बस यही कहना है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।